हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं हम लोग लाला जी के परिवार के बारे में और बसंती के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि बसंती के साथ जो भी हादसा हुआ है, आप सब जानते ही हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है बसंती के साथ। जैसे कि आज बसंती के चैनल पे एक ब्लॉग आया है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने। लोगों का कहना है कितने बेशर्म बच्चे हैं जो माँ दहाड़े मार के रो रही है और बच्चे वीडियोस बना रहे हैं। दूसरी तरफ कोई कहता है कि ऐसे उल्टी सीधी रीति रिवाज हैं, इनको दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे टाइम पे आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता है और लोगों की बहुत ही हेट मिल रही है बसंती और उनके बच्चों को। कोई कह रहा है बच्चे बच्चे नहीं हैं, नादान नहीं है, बड़े हो गए हैं। 18 साल 14 साल की लड़की है, 18 साल का लड़का है, इनको बच्चा नहीं कहा जा सकता है। दोनों ही काफ़ी बड़े हो चुके हैं। उधर उनके फादर इन लॉ जो है बसंती के ससुर पे भी लोगों ने उंगलियां उठाने से बाज नहीं आए हैं। लोग उनके लिए भी कहा है कि ये बुढ़ा नालायक है, बुढ़ा बड़े बेटे को शामिल नहीं कर रहा है तो बड़ा बेटा शामिल कैसे हो। बसंती के लिए तरह तरह की चीज़ें कि बसंती ने अपने हस्बैंड को मार डाला, जब तक वो ज़िंदा रहा उसकी कदर नहीं करी। तो ऐसे टाइम पे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं बहुत ही गलत तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे जो भी लोग कह रहे हैं कि माँ दहाड़े मार के रो रही है, बच्चे वीडियो बना रहे हैं, ऐसे काम के रोने धोने के वीडियोस क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत से ही बसंती के चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो भी काम काज हो रहे हैं उसमें पैसा खर्चा हो रहा है और इन चीज़ों को दिखाना हमारी मजबूरी बन गया है। अगर हम डेली ब्लॉग बनाते थे इस टाइम पे, वो ब्लॉग्स हम लोग नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा परिवार रीति रिवाजों में लगा हुआ है। माँ बेसुध पड़ी है, तो ऐसे टाइम पे इन चीज़ों को दिखाना हमारा मजबूरी बन गया है क्योंकि यही ज़रिया है हमारा पैसा कमाने का। उसके बाद भी लोग ऐसी गंदी चीज़ें कर रहे हैं, गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। आप लोग खुद ही सोचिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि बसंती को पैसा दे रहा हो सारी चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ आगे के टाइम में बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्च है। ज़रूरी नहीं है आज चैनल की व्यूज़ जो हैं अच्छे जा रहे हैं कल को भी अच्छे जाएँ, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब बातों के लिए जो भी कह रहे हैं, बसंती को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसी चीज़ें ला रहे हैं सामने, ना लाएं क्योंकि ऐसे टाइम पे ये सारी चीज़ें ना उनके लिए कहें क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, इसीलिए वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जो डेली ब्लॉगर होते हैं उनका काम ही यही होता है अपनी डेली की लाइफ को दिखाना। अगर अपने सुख के दिनों में वो आपको शामिल करते हैं, आपको चीज़ें दिखाते हैं, तो दुख के टाइम में जो चीज़ें हैं उनका भी कर्तव्य है और आप लोग जो उनके व्यूअर्स हैं आप लोगों का भी कर्तव्य है सारी चीज़ों में शामिल होने के लिए और उनको देखने के लिए। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और जो लोग इतने बुजुर्ग दादाजी हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, कितनी गलत चीज़ है। वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, बैठे ही रहते हैं। ऐसे टाइम पे जो उनके सामने होगा उसी से वो काम कराएंगे, ना कि बाहर जाके किसी दूसरे के पास या किसी को बुला के काम करवाएंगे। ये कोई शुभ कार्य नहीं होता है कि लोगों को खींच खींच के उनसे काम कराया जाता है। लोग खुद आते हैं काम करने। और आज एक चीज़ और भी सामने आई है कि उनकी जो 13वीं है, जो भी उनका कार्यक्रम चल रहा है बसंती के घर में, उसमें लाला जी और अनीता जी शामिल नहीं हुए हैं। लोगों ने उनके लिए भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी हैं क्योंकि वो दोनों, सबका कहना है कि ये लोग आए तो ज़रूर थे लेकिन उनके कामों में शामिल नहीं हुए हैं। देखिए, शुरुआत से आप लोग देख रहे हैं कि अनीता जी और लाला जी आए, शामिल भी हुए, लेकिन उनको वीडियोज़ में नहीं लिया जा रहा है। इस चीज़ की जो भी चीज़ें हैं ये अनीता जी अपने ब्लॉग्स में क्लियर करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप लोग कि वो लोग शामिल नहीं हुए हैं। वेट करिए, उनका वीडियो आने दीजिए, ब्लॉग आने दीजिए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियोज़ में अगर वो बसंती के चैनल पर नहीं दिखाए गए हैं तो उसका कुछ और ही रीज़न होगा। इसका ये रीज़न कतई नहीं है कि वो लोग शामिल नहीं हुए हैं।
तो ये थी कुछ चीज़ें बसंती के ब्लॉग से रिलेटेड जिसको क्लियर करना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग भी अपने विचार जो हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें।